कि नहीं हमारे सामने 5 साल से उसके रिलेशन में थे और ये चीज क्या कर रहे हैं। अगर समझदार औरत रहती है, लड़की हो या औरत हो चाहे जो भी हो, तो चेहरा ही नहीं दिखा रहे, तो हम लोग क्या समझे। और प्रीति जी बोल रही थी मैं जब दरवाजा खोली, जब मुंबई पहुंची सूरज के रूम पर, तो उसको लेके वो सोए थे। तो कोई ऐसी दुनिया में कौन सी ऐसी औरत है कि जो पति का बर्दाश्त कर सकती? नहीं बर्दाश्त। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। तो सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे साथ हैं संजू जी। नमस्कार, प्रणाम आप लोगों को करती हूँ मैं, और ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहिए। आप लोगों को कुछ प्रीति और सूरज के बारे में बताएंगे। आज का खबर है, आज हम लोग उनका वीडियो देखते हैं। तो आज पता चला है क्या बात है, क्या हुआ है, क्या मैटर था। हाँ, तो सूरज जो है प्रीति को मारकर बाहर कर दिए। हाँ, और 3 दिन से वो बाहर थी, बाहर है, वो बाहर सोई थी। हाँ, बाहर सोई थी और उसको जो सूरज को कोई फिक्र गमागम नहीं था। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए सूरज को, क्योंकि वो 5 साल से उससे प्यार करता था और जो 2 दिन की लवंडिया के लिए उसको बाहर कर दिया। बताइए कर दिया, और कितना बुरी तरीके से मारा है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, उसका तबीयत भी बहुत खराब है, उसका तबीयत भी। प्रीति का तबीयत भी बहुत खराब है। और प्रीति बोल रही थी कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ। वो बोल रही थी कि मैं दवा खाना नहीं रहता तो मैं खाना नहीं खाती। सही बात है। तो हम लोग प्रीति से ही बोलेंगे, प्रीति जी खाना पीना मत छोड़िए। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। अगर खाना पीना छोड़ देंगी तो आगे अपना जंग कैसे जीतेंगी, कैसे लड़ाई लड़ेंगी। और सूरज को कोई फिक्र नहीं, सूरज के लिए आप खाना छोड़ दो, अपना जान दे दो, कुछ भी कर दो, उसको कोई गमागम फिक्र रहता। तो हाथ ही नहीं उठाते, कितना बुरी तरीके से क्योंकि आपके साथ तड़ाकर बताओ, बेड पर से नीचे गिर गई बरामदी। बिल्कुल। और जो 4 दिन की आई है उसके लिए उसका इतना मोहब्बत बढ़ गया है कि आपको मान रहे हैं। जो 4 साल 5 साल से उसका कोई फिक्र नहीं है, वो रोड पे उसको रोड पे बाहर कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप खाना पीना खाइए, खाना पीना खाइए। खाना पीना खाएंगी तभी जंग जीत पाएंगी, तभी लड़ाई लड़ पाएंगी, तभी आगे बढ़ पाएंगी। हाँ प्रीति जी, आप बिल्कुल बहनी खाना पीना मत छोड़िए, अच्छे से रहिए, हिम्मत मत हारिए बस। ठीक, हाँ, हिम्मत मत हारिए। और रही बात आपको जो बोल रही थी कि मैं आई हूँ वहाँ से सूरज को ले जाने के लिए, प्रीति जी बोल रही थी सूरज को ले जाने के लिए आई थी। फिलहाल इस समय आप सब्र कीजिए, क्योंकि आप अकेले हैं। अब गांव ले जाके आप लोग अपने में सहमत, जो यूट्यूब फैमिली आपके जितने कुछ भी है, हम सब यूट्यूब फैमिली आपके साथ है प्रीति, आप टेंशन मत लो। वहाँ आपके रिलेशन में जितने हैं आजू बाजू के, आप मतलब बुलाइए, मम्मी पापा को बुलाइए, सूरज के मम्मी पापा को बुलाइए। अपने में आप लोग मतलब सलाह कीजिए, वो जो मैटर है उसको मतलब समझौता कर लीजिए अपने में। तो दोस्तों अपने घर के बड़े बुजुर्ग से बुद्धि राय लीजिए, देखिए क्या कहते हैं। बाकी लोगों का अगर सुनोगी, ज्यादा सुनोगी तो ज्यादा बतंगड़ भी बनाने से बिल्कुल है कि नहीं। तो क्योंकि जब वो इतना धोखा दे दिए हैं तो फिर अगर उसके साथ में रहोगी तो अगर अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तो रहो, नहीं तो जबरदस्ती का रिश्ता बिल्कुल खराब होता है। अभी फिलहाल तो अभी तो प्यार किए हैं तो आपको इतना बड़ा धोखा दिए हैं, कोई मतलब उनको कोई फिक्र नहीं, आपको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं वो घूंघट वाली के लिए। मैं तो बोलूंगी वो घूंघट वाली को लाज लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए, क्योंकि वो बैठी है पागलों की तरह घूंघट लगा के। उसको जाना चाहिए कम से कम, अब तो जिंदगी में से हट जाना चाहिए। घूंघट काट के 5 हाथ का बैठी है और जिंदगी में आग लगा के कोई इज्जत नहीं उसको, ये एकदम जान लीजिए वो शर्मिंदा है। शर्मिंदगी से रहती तो वो सोचती कि नहीं हमारे सामने 5 साल से उसके रिलेशन में थे और ये चीज क्या कर रहे हैं। अगर समझदार औरत रहती है, लड़की हो या औरत हो चाहे जो भी हो, तो चेहरा ही नहीं दिखा रहे, तो हम लोग क्या समझे। और प्रीति जी बोल रही थी मैं जब दरवाजा खोली, जब मुंबई पहुंची सूरज के रूम पर, तो उसको लेके वो सोए थे। तो कोई ऐसी दुनिया में कौन सी ऐसी औरत है कि जो पति का बर्दाश्त कर सकती? नहीं बर्दाश्त कर सकती। बिल्कुल सही बोल रही है। सब मतलब पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन घर में सास ननद कोई भी टेंशन दे, वो टेंशन नहीं हम लोगों को रहता है। बिल्कुल। एक औरत हम लोग हैं, एक औरत का दुख दर्द समझेंगे, क्योंकि वो सही बोल रही थी, दुनिया की कोई भी औरत पति का बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास ससुर ननद भाई भौजाई सबका बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन पति का नहीं। तो भाई वो दिल पे पत्थर रख के रह रही है प्रीति जी। बिल्कुल। अब कैसे वो बेचारी रह रही, ऊपर से उसके ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं। सूरज जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर हम सच बता रहे हैं हम लोग, आप प्रीति को ऐसे हाथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। अब इतना दिन इतना आपके साथ में रही हंसी खुशी से, आप उसके घुघुट वाली के पीछे आप उसको जो है कि
पूरा एकदम मार रहे हैं, बताइए कितना बुरी तरीके से हम मार रहे हैं। ऐसा हाथ छोड़ना चाहिए आपको। और अपने गलती पे पछतावा नहीं कर रहे हैं कि हमने इतना बड़ा गलती किया है, इतना बड़ा कदम उठा लिया है और उसको इतना बड़ा धोखा दे के ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल के राटा हुआ हाल भाई, चोरी भी करा, सीना चोरी भी करा। अब प्रीति जी बोल रही थी कि भाई हमको कमेंट में उल्टा पुल्टा आ रहा है कि वो मतलब 5 साल रखा फिर छोड़ दिया। बिल्कुल सही बोल रही हैं कि सही बात भाई। कमेंट करने वाले जो हैं वो भी भाई जायज ही बात बोल रहे हैं, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। मतलब सूरज जी को समझना चाहिए ना प्रीति की क्या गलती है दोस्तों। आप ही बताइए, उसका हौसला तोड़िए मत तोड़िए, आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने कहाँ गलत किया बताइए? गलत तो सूरज जी ने किया है ना उसके साथ में। अगर वो 5 साल रह के किसी के पास जाती तब आप लोग उसको कमेंट करते तो तब सही लगता, लेकिन गलती सूरज का है ना। गलती कर रहे हैं सूरज जी तो सुनना उसको पड़ रहा है प्रीति को। तो प्रीति को मत आप लोग सुनाइए, सुनाना है तो सूरज जी को सुनाइए क्योंकि गलती तो सूरज किए हैं, बहुत बड़ी गलती किए हैं। लेकिन सूरज गलती करके उसको कोई फिक्र नहीं है। वो एकदम बेलज है, बेशर्मी है, बेवफा है, कुछ मतलब एकदम जान लीजिए बहुत गुस्सा आ रहा है। बेहया, बेशरम, बेवफा, अब क्या ही कहें, कुछ भी नाम दे सके। क्योंकि देखिए एक औरत, एक लड़की है प्रीति, हम लोग समझ सकते हैं, बेटी है दोस्तों। अगर आज समझिए कि अगर उसका भाई अगर साथ में नहीं रहता तो उसका कौन सपोर्ट करता, वो कहाँ जाती, टेंशन में क्या कर लेती, उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो भी किसी की लड़की है। आप समझ सकते हैं कि कितना किसी की बेटी है, कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है। देखिए वो सूरज नहीं ये बात समझ रहा है कि एक लड़की की इज्जत जाती है तो कितने लोग हाथ उठाते हैं। बिल्कुल, पूरा समाज, पूरा पब्लिक, पूरा यूट्यूब फैमिली, पूरा आजू बाजू के लोग। सूरज तो एक आदमी है, वो 10 जगह जाएगा उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसीलिए उसको कोई फिक्र नहीं है दोस्तों। तो सब गलती है सूरज की। फिलहाल चलिए वो बोल रहा है कि मेरे माँ को ऐसे बोली है, चलिए फिलहाल वो बोल दी है, एक बात के लिए इतना बड़ा सजा दे रहा है, नहीं देना चाहिए। देखिए आप कितनी बड़ी गलती की है, वो भी अपने गलती को माफी मांगने के लिए वो ऐसी लड़की है ना कि अगर आप कहेंगे तो वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आप तो इतना बड़ा गुनाह किए हैं, माफी के लायक हैं आप बताइए आपको कौन सी सजा दिया जाए? वो भी कम ही रहेगा, कम है। और आपके प्यार के लिए वो यहाँ तक के आए मुंबई तक, फिर भी आप उसको मार रहे हैं। पहले आप समझिए सूरज जी। और रही बात बहुत गलत कर रहे हैं, जो आप प्रीति के ऊपर हाथ उठा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आप समझते नहीं, अभी सारे यूट्यूब फैमिली अगर एक हो जाएंगे ना तो समझिए कि आपको हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रीति से माफी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें प्रीति की गलती नहीं है, उसमें सारी गलती आपकी है सूरज जी। इसलिए अपनी गलती आप सुधारिए, प्रीति को ना कि उल्टा प्रीति के ऊपर आप उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए सूरज का कहना में है मम्मी को बात ठीक है, आपकी सही है भाई, मम्मी लेकिन वो कितना मार रहा है, घर पे भी मार रहा है, यहाँ भी मार रहा है। वो तो अपना माफी मांग लेगी, आप उससे बोलिए ना माफी मांगे तब कहिए। लेकिन आप भी तो समझिए सूरज जी, मैं तो यही हम लोग कहेंगे अब कि आप लोग अच्छे से समझ बूझ के अच्छे से हो जाइए। और पब्लिक से बोलेंगे कि आप लोग कमेंट द्वारा बताइएगा सूरज का गलती है कि प्रीति का, और हम लोगों से जो गलती होगी वो माफ करिएगा, आप लोग करिएगा बिल्कुल। लेकिन भाई हम लोग की नजर में तो प्रीति की गलती नहीं दिख रही है, सूरज जी की गलती दिख रही है। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। बस यही पर समाप्त कर रहे हैं हम लोग वीडियो। बाय बाय दोस्तों।